प्रधानमंत्री जी उसके बाद बिहार जाते तो आप लोग उस पर भी सवाल खड़ा करते थे। राजनीति करने के लिए बिहार चले गए मोदी जी। नहीं नहीं, हम कौन होते सवाल खड़े करने वाले? मोदी अपने कर्मों से सवाल के घेरे में है। नरेंद्र मोदी ने बिहार जाना गुनाह है? एक मिनट बात सुनिए। पहली बात है, आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया था, भारत की धरती से जवाब दिया जाना चाहिए था, तो वो गए, कहा कि हम बिहार की धरती से जवाब देते हैं। तो बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है क्या? पहले मैं बहुत हैरान हूं जो आपने सवाल किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने कहा कि मैंने वचन पूरा कर दिया। कहां वचन पूरा किया? नरेंद्र मोदी जो पहलगांव में आतंकवादी थे। अब एक बात और बताता हूं, इनका एक और है निशिकांत दुबे ने दावा किया कि 1991 में कोई एक समझौता है भारत पाकिस्तान का, जिसमें सेना के हमले की जानकारी दी जानी बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं निशिकांत दुबे को, 1991 का वो समझौता सार्वजनिक करें जिसमें यह प्रावधान हो कि भारत पर पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस करके पहलगांव में हमारे निहत्थे पर्यटकों की हत्या कर दें, और जब भारत की सेना उन आतंकवादियों की हत्या करने की तैयारी करे तो पहले हमको पाकिस्तान को अवगत कराना जरूरी है। ये सबूत, ये प्रावधान हमको दिखाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस हुआ क्या है, दो बातें देशवासियों को समझनी चाहिए। एक, पाकिस्तान में जो जनरल है, जनरल का कार्यकाल बढ़ गया, जनरल को अब उन्होंने फील्ड मार्शल का डिग्री दे दी है। दूसरी बात, आईएमएफ से बहुत बड़ा लोन पाकिस्तान को मिला, यह दूसरा फायदा हुआ। और भारत को फायदा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी को 75 साल की आयु में सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री के पद से हटना तय था, क्योंकि 75 साल के बाद कोई राजनीति में नहीं रहेगा, यह भाजपा का कानून है। तो एक, नरेंद्र मोदी का एक्सटेंशन बढ़ गया। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि भारत में तमाम क्या कहते हैं विरोधाभास के बाद मोदी जी के और भाजपा को चुनाव में सिंदूर एक एजेंडा मिल गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देश की जनता को ना पाकिस्तान को मिला ना भारत को। पाकिस्तान की जनता भी अंदर मारी गई और भारत की जनता भी मारी गई। पाकिस्तान के सैनिक भी मारे गए और भारत के सैनिक भी मारे गए। हालांकि भारत के 8 मारे गए और पाकिस्तान के 11, भारत के 27 लोग मारे गए और वहां के 40। लेकिन दोनों तरफ की सत्ता को फायदा हुआ है, पाकिस्तान के भारत को। यह बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। और एक लास्ट बात, मैं बहुत हैरान हूं, बहुत बेशरम मैंने देखे होंगे, पर ऐसी बेशरम सरकार नहीं देखी जिसने पहले आतंकवादियों को आने की छूट दी, भारत की बेटियों का सुहाग उजाड़ने की छूट दी, और फिर उसी उजड़े हुए सुहाग पर प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं हमारे देश की बेटियों का मांग का सिंदूर उजड़ गया और नरेंद्र मोदी की देह में घुस गया। भूत है क्या वो? मतलब कल्पना कीजिए, कैसे संभव हो सकता है कि हमारे देश की बेटियों का आतंकवादियों ने सुहाग उजाड़ दिया और वो सुहाग उजड़ा हुआ बेटियों का वो सिंदूर मोदी जी की देह में घुस गया। तो मोदी जी के देह में घुस के सिंदूर ने खून सुखा दिया। वो कहते मेरे देह में सिंदूर है, खून नहीं है। तो इसलिए आप समझिए कि नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं, यकीनी तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं, ये मेरे देश के लिए इससे बड़े शर्मनाक अपमानजनक बात कोई हो नहीं सकती है कि हमारे देश में, मतलब मैं ये मानता हूं कि मदारी से भी ज्यादा बड़े मदारी हैं मोदी। और दुर्भाग्य क्या है, दुख इस बात का है कि लोगों की याददाश्त कमजोर है, जिसका फायदा आरएसएस भाजपा उठाती है। इसलिए ये खेल चल रहा है, मोदी का खेल चलता रहेगा।